हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम विज्ञान की शिक्षण विधियों के बारे में बात कर रहे हैं और एमसीक्यू प्रश्नों के माध्यम से इन शिक्षण विधियों को समझेंगे। तो जो भी स्टूडेंट रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं और इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे अन्य सब्जेक्ट की जो क्लासेज हैं उनको ज़रूर देखिए, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेंगी। आप इफेक्टिव रूप से उनको अच्छे से सीख पाओगे और आपकी तैयारी को भी स्ट्रॉन्ग करेंगी। तो चलिए हम बिना समय गंवाए आज के हम पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, साइंस क्लब विधि किस प्रकार की विधि है? सहपाठ्यक्रमीय, पारंपरिक, प्रयोगात्मक और घर आधारित। तो देखिए, जो साइंस क्लब विधि है, मतलब साइंस क्लब क्या है कि पाठ्यक्रम पर आधारित ही साइंस क्लब का गठन किया जाता है। तो इसमें राइट आंसर को क्या हो जाएगा? ए। राइट आंसर क्या रहेगा इसका? ए। सहपाठ्यक्रमीय विधि है साइंस क्लब विधि। अब हम अगली बात करते हैं, कौन सी विधि में वास्तविक परिस्थितियों का अनुकरण किया जाता है? ये इंपॉर्टेंट है कि भाई ऐसी कौन सी शिक्षण विधि है जिसमें वास्तविक परिस्थितियों का अनुकरण किया जाता है? सिमुलेशन विधि, परियोजना विधि, खोज विधि और व्याख्यान विधि। तो देखिए, सिमुलेशन जो विधि है, सिमुलेशन विधि को अनुकरण विधि ही बोलते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि वास्तविक परिस्थितियों के अनुसार ही अनुकरण किया जाता है, उसको अपनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो सिमुलेशन विधि में वास्तविक परिस्थितियों के अनुसार क्या किया जाता है? अनुकरण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस विधि में विद्यार्थी कंप्यूटर के माध्यम से अधिगम करते हैं? यानी ऐसी कौन सी विधि है जिसमें विद्यार्थी कंप्यूटर के माध्यम से अधिगम करते हैं? जैसे आप अभी पढ़ रहे हो मोबाइल की सहायता से, लैपटॉप की सहायता से या टैबलेट की सहायता से पढ़ रहे हो, या कंप्यूटर के माध्यम से आप पढ़ रहे हो, तो कौन सी विधि है? CAI, व्याख्यान विधि, खोज विधि और प्रदर्शन विधि। तो देखिए, जब विद्यार्थी कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, CAI विधि। क्या बोलेंगे उसको हम? CAI विधि उसको कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन है, कौन सी विधि सबसे अधिक विद्यार्थी केंद्रित मानी जाती है? भाई जिसमें मतलब सबसे ज़्यादा विद्यार्थी केंद्रित विधि है वो कौन सी विधि है, इसके बारे में पूछा है। व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, प्रयोगात्मक विधि और कथन विधि। तो देखिए, विद्यार्थी केंद्रित जो सबसे ज़्यादा विधि है, अब व्याख्यान विधि तो शिक्षक केंद्रित है और प्रदर्शन विधि भी शिक्षक केंद्रित ही होती है, कथन विधि भी शिक्षक केंद्रित होती है। तो प्रयोगात्मक विधि जो होती है वो व्याख्यान विधि होती है, क्योंकि प्रयोग जो है वो विद्यार्थी के द्वारा स्वयं किया जाता है। तो इसके लिए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी। क्या रहेगा इसका? सी। अगला क्वेश्चन है, प्रोग्राम शिक्षण, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन विधि का प्रवर्तक कौन है? प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन जो विधि है उसको हम बोलते हैं अभिक्रमित अनुदेशन। तो अभिक्रमित अनुदेशन का मतलब होता है कि पहले एक पैराग्राफ पढ़ा, फिर क्वेश्चन किया, फिर उसका आंसर लिया, फिर पैराग्राफ पढ़ा, फिर क्वेश्चन किया, फिर आंसर लिया, यानी टुकड़ों में पढ़ाई को हम क्या बोलते हैं? अभिक्रमित अनुदेशन कहते हैं। इसके जनक कौन है? स्किनर, ब्रूनर, पियाजे और थॉर्नडाइक। तो ध्यान दीजिए, अभिक्रमित अनुदेशन के जनक हैं स्किनर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्या रहेगा? ए। ऐड का प्रयोग किस विधि से जुड़ा है? दृश्य श्रव्य विधि, खोज विधि, प्रयोगात्मक विधि और परियोजना विधि। तो ध्यान रखिए, विज्ञान शिक्षण में मॉडल चार्ट और स्लाइड का प्रयोग दृश्य श्रव्य विधि से जुड़ा है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है? ए है। राइट आंसर इसका क्या रहेगा? ए। यानी कि विज्ञान शिक्षण में मॉडल चार्ट और स्लाइड जो है वो हम दृश्य श्रव्य विधि को अंतर्गत इसको रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी विधि विद्यार्थी को विषय से जीवन जोड़ना सिखाती है? जीवन अनुभव विधि, व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि और कथन विधि। तो यानी कि ऐसी कौन सी विधि है जो विषय को जीवन से जोड़ती है? तो वह सीधी सीधी बात है, जब जीवन से जोड़ने वाली विधि है तो वो कौन सी विधि होगी? जीवन अनुभव विधि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्या रहेगा राइट आंसर? ए। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं है बल्कि तर्कशीलता विकसित करना है। यह कथन किस दृष्टिकोण से संबंधित है? ये भी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, व्यवहार दृष्टिकोण, पारंपरिक दृष्टिकोण और कथन दृष्टिकोण। विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं बल्कि तर्कशीलता विकसित करना है। यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संबंधित है। इसका राइट आंसर का क्या है? ए। क्या है इसका राइट आंसर? ए। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान शिक्षण में भ्रमण का आयोजन कब किया जाना चाहिए? केवल परीक्षा के समय, केवल छुट्टी में, विषय संबंधित अनुभव हेतु और किसी कारण के बिना। तो देखिए, भ्रमण का जो उद्देश्य होता है वो विषय वस्तु का अनुभव कराने के लिए किया जाता है भ्रमण। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी, विषय संबंधित अनुभव हेतु। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान शिक्षण की कौन सी विधि विद्यार्थियों की जिज्ञासा को सर्वाधिक प्रोत्साहित करती है?
यानी विज्ञान शिक्षण की कौन सी विधि है जो विद्यार्थियों की जिज्ञासा को सबसे ज़्यादा प्रोत्साहित करती है? व्याख्यान विधि, खोज विधि, कथन विधि और वर्णन विधि। तो देखिए खोज विधि जो है वो जिज्ञासा को क्या करती है, सबसे ज़्यादा प्रोत्साहित करती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्या रहेगा इसका? बी। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान शिक्षण की कौन सी विधि विद्यार्थियों के करके सीखने लर्निंग बाय डूइंग पर आधारित है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्याख्यान विधि, प्रोजेक्ट विधि, यानी इसमें पहला ऑप्शन क्या है? व्याख्यान विधि, दूसरा ऑप्शन है प्रोजेक्ट विधि, तीसरा है प्रदर्शन विधि और चौथा है चर्चा विधि। तो देखिए लर्निंग बाय डूइंग के सिद्धांत पर जो आधारित विधि है वह है आपकी है प्रोजेक्ट विधि। और देखिए लर्निंग बाय डूइंग का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? जॉन डीवी ने। और इसी विचारधारा पर बनाई गई प्रोजेक्ट विधि, और प्रोजेक्ट विधि के जनक किसे कहा जाता है? किलपैट्रिक को कहा जाता है। तो इसमें राइट आंसर पर क्या हो जाएगा? बी, प्रोजेक्ट विधि। क्योंकि उसमें प्रोजेक्ट विधि में बालक जो है वो स्वयं एक प्रोजेक्ट बनाता है, कोई चार्ट है, मॉडल है, स्वयं कार्य करता है, तो इसीलिए इसको लर्निंग बाय डूइंग के सिद्धांत पर आधारित माना जाता है। नेक्स्ट है, समस्या समाधान विधि में सबसे पहला चरण क्या होता है? परिणामों का मूल्यांकन, समस्या की पहचान, प्रयोग करना, समाधान प्रस्तुत करना। देखिए समस्या समाधान विधि में जो सबसे पहला चरण है, समस्या समाधान का सबसे पहला चरण है वह है समस्या की पहचान। तो इसमें राइट आंसर का क्या हो जाएगा? बी, समस्या की पहचान करना समस्या समाधान विधि का सबसे पहला चरण है। क्योंकि अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे अंतिम चरण क्या होगा, तो जो मूल्यांकन होता है वह सबसे क्या होता है? अंतिम चरण होता है। तो इसमें दोनों ही चीजें आप याद रखें। इसमें राइट आंसर का क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है, किस विधि में शिक्षक केवल सहायक की भूमिका निभाता है और विद्यार्थी स्वयं खोज करते हैं? यानी कौन सी विधि ऐसी है जिसमें शिक्षक केवल सहायक की भूमिका निभाता है, विद्यार्थी स्वयं खोज करते हैं? खोज विधि, व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि और अभ्यास विधि। तो देखिए खोज विधि में शिक्षक जो है वो केवल सहायक की भूमिका निभाता है और विद्यार्थी स्वयं खोज करते हैं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्या रहेगा इसका? ए। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान प्रयोगशाला का उपयोग मुख्यतः किस विधि में किया जाता है? व्याख्यान विधि, प्रयोगात्मक विधि, प्रोजेक्ट विधि और भ्रमण विधि। तो देखिए विज्ञान प्रयोगशाला का जो प्रयोग है, उपयोग है, वो प्रयोगात्मक विधि में किया जाता है। और प्रयोग विधि में ही क्या है? लेबोरेटरी में काम करता है बालक, स्वयं काम करता है, विद्यार्थी केंद्रित होती है, लर्निंग बाय डूइंग के सिद्धांत पर आधारित होती है और मनोवैज्ञानिक विधि होती है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है, टेल मी एंड आई फॉरगेट, शो मी एंड आई रिमेंबर, इन्वॉल्व मी एंड आई लर्न, यह कथन किस शिक्षण विधि से जुड़ा है? प्रदर्शन विधि, प्रोजेक्ट विधि और प्रयोगात्मक विधि और व्याख्यान विधि। तो देखिए टेल मी एंड आई फॉरगेट ये कथन जुड़ा हुआ है प्रयोगात्मक विधि से। किससे जुड़ा हुआ है? प्रयोगात्मक विधि से। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी। क्या रहेगा? सी। अगला क्वेश्चन है, व्याख्यान विधि का प्रमुख दोष क्या है? समय की बचत होती है, विद्यार्थी की सक्रिय भागीदारी कम होती है, कम संसाधनों की आवश्यकता होती है, यह बहुत प्रभावी होती है। तो देखिए व्याख्यान विधि का जो प्रमुख दोष होता है इसमें विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी कम होती है, क्योंकि यह शिक्षक केंद्रित है और मुख्यतः जो व्याख्यान है वो शिक्षक के द्वारा दिया जाता है। तो शिक्षक केंद्रित होने के साथ साथ ये इसमें विद्यार्थियों की भागीदारी क्या होती है? कम होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्या रहेगा? बी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी विधि विद्यार्थियों को वास्तविक जीवन से जोड़ती है? प्रोजेक्ट विधि, प्रदर्शन विधि, प्रयोगात्मक विधि और चर्चा विधि। तो देखिए कौन सी विधि है जो विद्यार्थी को वास्तविक जीवन से जोड़ती है? वह है प्रोजेक्ट विधि। कौन सी है? प्रोजेक्ट विधि। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्या रहेगा इसका? ए। अगला क्वेश्चन है, भ्रमण विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? रटने की क्षमता बढ़ाना, व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करना, परीक्षा तैयारी और सिद्धांत सिखाना। तो देखिए भ्रमण विधि का जो मुख्य उद्देश्य होता है कि भ्रमण के माध्यम से वास्तविक विषय वस्तु के अनुभवों को प्रदान करना, अर्थात व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्या रहेगा? बी। अगला है, विज्ञान शिक्षण किस प्रकार की गतिविधि है? कक्षा आधारित, विज्ञान क्लब किस प्रकार की गतिविधि है? कक्षा आधारित, सह पाठ्यक्रमीय, गृह कार्य और पुस्तकालय आधारित। तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोबारा रिपीट भी हुआ है। देखिए विज्ञान जो क्लब है वह पाठ्यक्रम के आधार पर ही उसका गठन किया जाता है। तो विज्ञान क्लब जो होगी वो सह पाठ्यक्रमी होगी। कौन सी होगी? सह पाठ्यक्रम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है, प्रोग्राम शिक्षण विधि, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के सिद्धांत पर आधारित है? व्यवहारवाद, रचनावाद, संरचनावाद, मानवतावाद और संज्ञानवाद। तो देखिए प्रोग्राम जो इंस्ट्रक्शन है, अभिक्रमित अन्वेषण विधि जो है वो व्यवहारवाद पर आधारित है। किस पर आधारित है? व्यवहारवाद पर आधारित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसके जनक कौन है? स्किनर है। कौन है? स्किनर। तो इस तरह से दोस्तों हमने 20 क्वेश्चनों के माध्यम से विज्ञान शिक्षण विधियों के क्वेश्चन प्रैक्टिस की। आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हैं
और आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और जो भी स्टूडेंट रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर टीचिंग एग्जाम से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट विषय वस्तु है सब उपलब्ध कराई जाएगी आपको। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।